मेरे अजीजों, सबना नु जय मसीह। और परमेश्वर आज सबना नु बहुत बहुत ब्लेस करे, कदम कदम का मुबारक, और आने वाले पल तक, आने वाले सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने और आने वाले वर्ष ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਸ ਹੋਣ। और जिथे ਤੁਸੀਂ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਪਾਪ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਉਖੜ ਜਾਣ, शैतान दे अड्डे उखड़ जान, दुष्ट आत्मा दे अड्डे उखड़ जान, यीशु के नाम चौथे परमेश्वर दा राज्य स्थापित हो। और तुसी बहुत ज्यादा आशीषित हो ते दूसरे दे लिए आशीष दा कारण है। यीशु के नाम च आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आज दा परमेश्वर दा पवित्र कलाम दा विषय है परमेश्वर दे भरोसे रखो ते मन दी चौकसी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ते भरोसा रखो ते मन दी चौकसी। हालेलुया हालेलुया। आइए हम यिर्मयाह 17 की 5 और 6 आयत पढ़ें। यिर्मयाह पेज नंबर 909। यिर्मयाह यशायाह के बाद है पुराने निज़म में। यिर्मयाह 17 की 5 और 6 आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तभी पढ़ना जब सबने पवित्र कलाम खोल दिया। हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह 17 और उसकी 5 और 6 वर्ष पढ़ा। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लौंडशाही भूमि पर बसेगा। आमीन। ये वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान समर्थ बहुतायत की आशीष दे यीशु जी के नाम में। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हमने आज कितनी महिमा सुनी है सब भाई बहनों के द्वारा। हालेलुया। कि जब जब हम कभी भटकते हैं और फिर उसके बाद भटक के हम फिर दोबारा अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं तो वो हमें लज्जित नहीं देता। हालेलुया। उसी वक्त हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसी वक्त हमें उत्तर देता है। हालेलुया हालेलुया। तो आज परमेश्वर का पवित्र कलाम भी हमें यही बताता है मेरे अजीजों। यिर्मयाह 17 की 5 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है। यहोवा कहता है, कोई मनुष्य नहीं, यहोवा के मुख से निकला हुआ ये वचन है। हालेलुया। ये श्रापित है वे पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। वो मनुष्य, वो आदमी, कोई भी हो जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पे भरोसा रखता है, वो क्या है? वो श्रापित है। हालेलुया मेरे अजीजों, मनुष्य तो खुद मनुष्य, वो मनुष्य को क्या दे सकता है? हालेलुया हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया वैसे दूसरे को भी बनाया। हालेलुया। क्या एक मनुष्य को कुछ दे सकता है? हालेलुया। कुछ नहीं दे सकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि वो श्रापित है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। मेरे अजीजों, भरोसा हमारा किस पे होना चाहिए? जिसने हमें जहां भेजा है। हालेलुया। जिसने हमें अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। जिसने हमें घर में रचने से पहले ही हम पर चित्त लगा लिया। हालेलुया। जिसने माँ के घर में हमारा क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया। हालेलुया। हमें उस
खुदा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। और उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये जीवन आपका है? नहीं। ये जीवन किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप इसको बचा सकते हैं? नहीं। क्या आप इसको सुरक्षित कर सकते हैं? नहीं। क्या आप इसको बढ़ा सकते हैं? नहीं। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये उसी के हाथ में है। वो इसको बढ़ा भी सकता है, इसको घटा भी सकता है, इसको ब्लेस भी कर सकता है, इसको नाश भी कर सकता है। हालेलुया। तो कहते हैं जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो कैसे हो जाते हैं? उनका जीवन कैसा हो जाता है? हालेलुया। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। हालेलुया। निर्जल, जहां जल नहीं होता। हालेलुया। रेगिस्तान। हालेलुया। और अधमरे पेड़ के जैसा मतलब कोई किसी को मरे जैसे छोड़ जाए, वो मरे के जैसा हो जाए कि अभी उसकी सांस निकली। हालेलुया। और कभी कहते भलाई ना देखेगा। मेरे अजीजों, उसके जीवन में कभी भलाई नहीं होगी। हालेलुया। जो एक मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, हालेलुया, उसका जीवन ऐसा हो जाएगा। मेरे अजीजों, आज मनुष्य को पूज रहा है। हालेलुया। आज मनुष्य को क्या कर रहा है? अपना रब बनाए बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। आज कोई भी है, आज परमेश्वर का नाम कम लेता है, एंड में कहता है यीशु जी के नाम में आमीन। हालेलुया। पर महिमा किसकी करता है? मनुष्य की। हालेलुया। हालेलुया। वह निर्जल और निर्जन तथा लौनशाही भूमि पर बसेगा। हालेलुया। उसका ठिकाना कहाँ होगा? वो बसेगा कहाँ? हम कितने हसीसियत हैं। परमेश्वर ने हमें कितने ब्लेस्ड परिवार दिए हैं, हमें कितने ब्लेस्ड बिजनेस दिए हैं, हमें कितने ब्लेस्ड घर दिए हैं, हमें कितने ब्लेस्ड पड़ोसी दिए हैं। हालेलुया। पर जो श्रापित होंगे, जो मनुष्य पर भरोसा रखेंगे, उनका ठिकाना कहाँ होगा? उनका वास कहाँ होगा? वो निर्जन जहां कोई नहीं होगा। हालेलुया। जहां निर्जल, जहां कोई पानी भी नहीं होगा। हालेलुया। और लौनशाही भूमि, लौनशाही मतलब बंजर भूमि। हालेलुया। जहां कोई पैदावार भी नहीं होती। हालेलुया। वो वहां उसका ठिकाना होगा। हालेलुया। हम अक्सर देखते हैं दुष्ट आत्माएं कहां घूमती है? इन्हीं चीजों जगहों में। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर यहां क्या बता रहा है? जिसका भरोसा परमेश्वर पर है और जिसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। हालेलुया। हमारा भरोसा हमारे खुदा पर है। हालेलुया। तो अब 7 आयत हम पढ़ेंगे, 7 और 8 आयत। ये वो लोग हैं जो अपना भरोसा किस पर रखते हैं? अपने खुदा के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। चलिए बोलिए। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
मेरे अजीजों 7 आयत में लिखा है यिर्मयाह की इस तरह के साथ, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जो इस धरती और आकाश का मालिक है, जो अगर वो रास्ता जो खोल देता है उसको संसार में कोई ताकत नहीं जो उसको बंद कर सके, हालेलुया। और जो रास्ता वो बंद करता है संसार में कोई ताकत ही नहीं है कि जो उसको खोल सके। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर जहां क्या कहते हैं, जिसका भरोसा अपने उस परमेश्वर पर है, हालेलुया, हालेलुया। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, हालेलुया, सब कुछ माना है। आधार का मतलब बेस। बेस अगर मजबूत होता है तो जितनी मर्जी मंजिलें खड़ी कर लो। हालेलुया। हालेलुया। और जिसका बेस ही, जिसका आधार ही परमेश्वर है, वो हमेशा आनंदित होता है, वो हमेशा ब्लेस होता है। यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। वह उस वृक्ष के समान होगा। वो कैसे वृक्ष के समान होगा? उस कैसे दरख्त के समान होगा? जो नदी के किनारे लगा हो। हालेलुया। हालेलुया। नदी क्या देती है? जल प्रदान करती है। हालेलुया। तो जीवन देती है, मतलब क्या देती है? जीवन देती है। तो वह नदी के किनारे लगा हो और उसका जल, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, उसकी जड़ भी मजबूत होती है, क्योंकि उसको क्या है? प्रॉपर वे से खुराक मिलती है, उसको पानी मिलता है, उसको फीड मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। जब धूप होगी, चाहे कितनी मर्जी धूप हो, हालेलुया, हालेलुया। धूप का मतलब कि संकट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आ जाए, हालेलुया, हालेलुया। क्या पतझड़ के बाद दोबारा पत्ते नहीं आते? हालेलुया। क्या फल गिरकर नहीं आता? आता है। हालेलुया। कहते जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। जितनी मर्जी प्रॉब्लम समस्या आ जाए, पर उसको नहीं, उस तक नहीं पहुंच पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हालेलुया। और उसके पत्ते हरे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। पत्ते हरे का मतलब आशीष भरे। हालेलुया। हालेलुया। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। चाहे सूखे वर्ष मतलब क्या है? सूख जाना, अकाल पड़ जाना, पर उस पे परमेश्वर की क्या है? आशीष ठहरी रहेगी। हालेलुया। 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 क्या कोविड आया, परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाला? संभाला कि नहीं? किसी चीज की कमी होने दी? लोग त्राही त्राही कर रहे थे। हालेलुया। पर मसीह लोग आनंदित थे। हालेलुया। सो परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करता है, परमेश्वर उसको हमेशा आशीषित रखता है। हालेलुया। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, उस वृक्ष की असल में जड़ कहाँ लगी हुई है? ये देखिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसको वो जल भी सींच रहा, वो नदी भी सींच रही, असल में उसको यहोवा परमेश्वर सींच रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और जिसको वो बढ़ाता है उसको कोई छोटा नहीं कर सकता, घटा नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ साम भजन संहिता 103 में भी एक वचन लिखा है, हम पढ़ेंगे। जिबूरा की पोथी 1 की 3, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उस दरख्त के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। और अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। जब ऋतु आती है तो वो क्या है? फलता है, फूलता है। हालेलुया।
और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। इट मींस कहने का तात्पर्य क्या है? जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर भरोसा रखता है उसके काम भी सफल होते हैं। हालेलुया। 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 सो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वो कह के कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। जो कहता है वो करके दिखाता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, भरोसा हमारा खुदा पे होना चाहिए। और दूसरी बात, आत्मिक शिक्षा क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें हमेशा इस मन के दिल की चौकसी करनी है। मेरे अजीजों, बहुत सारे आएंगे भरमाने वाले, अंत का समय चल रहा है, कहते वो कहेंगे मसीह जहां है, मसीह यहां है, आजो मसीह जहां है। हालेलुया। चमत्कार होंगे। हालेलुया। यहां तक के जो बड़े बड़े मतलब के जो चुने हुए वो भी बरमाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर क्या हमें बताना चाहते हैं? तीसरा पॉइंट, अपने मन की चौकसी। हालेलुया। ये दिल बहुत क्या है? बेईमान है। हालेलुया। ये भी कहा कि दिल की मान, पर ये कहा दिल से कर। हालेलुया। दिल की मानना, पर दिल से कोई परमेश्वर के लिए काम करना, दिल से कर। हालेलुया। 9 आयत, हम 9 और 10 आयत पढ़े। हाँ जी, हिंदी में पढ़िए, कुछ मन पढ़िए। तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को खोजना और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। आज जो आशीषित होना चाहता है, आज जो अपने आप को चाहता है कि मेरे में और ज्यादा बदलाव हो, बदला नहीं, बदलाव। हालेलुया। चेंज हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का पवित्र कलाम यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। ये मन जिसको हम दिल कहते हैं, जो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम जो मर्जी करें, हालेलुया, पर मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले, हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चले, तो मेरे अजीजों सजा तय ही है। हालेलुया। 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 तो सबसे बढ़कर हम अपने पिता को खुश करना है, ना कि लोगों को। हालेलुया। किसको खुश करना है? पिता को। जो आपको कह दे कि तू संसारी काम कर, अभी परमेश्वर की हजूरी में मत जाए, तो फिर आपका नहीं है। हालेलुया। वो आपको कहां से दूर कर रहा है? परमेश्वर की हजूरी से। हालेलुया। कभी भी हालात बिगड़े तो सबसे पहले घुटने दे के परमेश्वर के पास पहुंचा। हालेलुया। हालात ही बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जहां यही बताया गया कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल हैं।
जो परमेश्वर में चलते तो थे, बाइबल में लिखा है, पर उन्होंने क्या किया? गलतियां की और परमेश्वर ने उनको सजा दी। हालेलुया। लूत जब अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, उसको कहा बाहर, इसको छोड़, इसको मैंने क्या करना है, सदोम और अमोरा को क्या करना है, नाश करना है। हालेलुया। पर उस ये भी कहा था पीछे मुड़ के ना देखना। हालेलुया। मेरे अजीजों, सबने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पर लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा। उसका कारण क्या था? मेरे अजीजों, वो अभी भी उसके साथ, उसका मोह था, वो अभी भी उसके साथ उसका लगाव था। हालेलुया। इसलिए उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा, वो नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। उसकी जीवन लीला समाप्त हुई। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही हम, हमारे बारे में मेरे अजीजों, हम एक दूसरे को नहीं जानते, और हमारा खुदा जन्म से पहले से लेके एंड तक जानता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए कहते हैं कि अपने खुदा के साथ वफादार हो जाओ, वफादारी दिखाओ, ईमानदारी दिखाओ। हम कुछ छिपा नहीं सकते। जिन्होंने छिपाया दोनों ही मर गए, दोनों ही मर गए। हनन्ना और सफीरा से एग्जांपल दी गई है, दोनों मर गए। हम कभी कभार कहते हैं कि प्रभु कहते हैं मेरे पास लेके आओ, अपना पहला धन क्या है, मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। मेहनत की कमाई। तो कभी हम कहते हैं कि हमने 10,000 कमाया, पर परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा, वो तो आपने कहा। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? 10 चाहता है, यही है ना। पर परमेश्वर ये तो नहीं कहता कि अपना सारा मुझे दे दे, पर हमें खुद ही अपने मन से बना लेते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, जमीन तो बेची, पर जाके खुदा के दास को क्या कहा कि हमने इतने में बेची। गलत। पवित्र आत्मा जानता था, कहते तू झूठ बोल रहा है। हालेलुया। तुझसे खुदा ने ये नहीं मांगा, पर तुमने खुद कहा तू जितना दे सकता दे दे। हालेलुया। पर तू वादा मत कर। और उसी वक्त वही गिर गया और मर गया। हालेलुया। उसकी पत्नी को पता ही नहीं थे, जो कुछ समय बाद आई कि मेरा पति मर गया है। वो अभी उसको गाड़ने लेके जा रहे हैं, वो भी आके यही कहते हैं जो उसके पति ने कहा। हालेलुया। वो भी वही गिर गई, वो भी मर गई। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या करता है, फिर सजा भी देता है। हालेलुया। तो हमें हमेशा सजा से डरना है मेरे अजीजों। परमेश्वर पसंद करने वाली आग है। हालेलुया। जो वो आशीषित करता है, जीवन देता है, तो मृत्यु भी उसी के हाथ में है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज से वफादार हो जाइए, ईमानदार हो जाइए अपने पिता के प्रति, आज्ञाकारी हो जाइए अपने पिता के प्रति, अधीनगी में आ जाइए अपने पिता के प्रति। हालेलुया। वो वचन कहता है, हम वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। और लिखा है कि अधिक धोखा देने वाला, उसमें असाध्य रोग लगा। असाध्य क्या होता है? ना खत्म होने वाला। हालेलुया। वो रोग लगा जिसका इलाज नहीं हो सकता। हालेलुया। और परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है परमेश्वर हर चीज का इलाज है परमेश्वर के पास। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं उसका भेद कौन समझ सकता है? मेरे अजीजों, कोई भेद नहीं पा सकता, पर हमारा खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। हालेलुया। आज हमारे दिल में क्या है आपको नहीं पता, किसी को मेरे दिल में क्या है। हालेलुया। पर मेरे दिल को बनाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। वो इसको जानता है इसमें क्या है। हालेलुया। वो आप सबके बारे में भी जानता है। वो मन को खोजता है और हृदय को जांचता है। हालेलुया। उसको सब कुछ पता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन के बारे में
खुद भी लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो क्यों नहीं जानता होगा? हालेलुया, हालेलुया। ताकि प्रत्येक जन की को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। अब उन्होंने चाल गलत चली, उनको फल मिला। आज परमेश्वर कहता है कि मैं हर मनुष्य के प्रत्येक जन की उसके चाल चलन के अनुसार उसको क्या दूंगा? फल दूंगा। अब चाल चलन का मतलब सब समझते हैं? अपना व्यवहार, अपना करैक्टर, चरित्र, अपनी चाल। टेढ़ी मेढ़ी चाल सीधे मार्ग पे नहीं चल सकते जो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं। हालेलुया। बस यही परमेश्वर कहता है कि मैं उसकी चाल चलन के अनुसार उसको क्या दूंगा? फल दूंगा। आज से झूठ बोलना बंद कर दीजिए, आज से धोखाधड़ी बंद कर दीजिए, आज से वफादार हो जाइए, आज से ईमानदार हो जाइए, आज से आपको कोई नहीं देख रहा पर मेरा खुदा हमेशा देखता है। हालेलुया। वो 24 घंटे उसका सीसीटीवी कैमरा हम सब के ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप सब? समझ रहे हैं? आप जानते हैं कि खुदा को खुदा इसलिए कहा जाता है। हालेलुया। हम भजन संहिता 62 वर्ष 12 पढ़ेंगे। हे प्रभु दया भी तेरी है, क्यों जो तू हर मनुख ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। कहते दया भी तेरी है। हालेलुया। वो चाहे तो क्षमा कर दे, परंतु हमें क्षमा मांगेंगे नहीं तो वो क्षमा कैसे करे? जो ये नहीं क्षमा मांगता वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है और हे प्रभु करुणा भी तेरी है। हालेलुया। और क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। अब हमें फल कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? हमारे कामों के अनुसार। तब मेरे अजीजों अपने काम सही कर लीजिए, अपने काम सही कर लीजिए, क्योंकि जैसे हमारे काम वैसा हमारे जीवन में फल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेयर तो हम 20 की 30 31 पढ़ेंगे कि मेरे अजीजों प्रेयर तो देखिए दिल धोखेबाज है। दिल तो धोखेबाज है मेरे अजीजों। आज लोग दिल की ही ज्यादा सुनते हैं, इसीलिए भटकते फिरते हैं, इसीलिए वो उनको अभी तक परमेश्वर की ग्रेस नहीं मिली, सिर्फ दिखावा, सिर्फ पार्शियलिटी रह गई है कि मैं चुना हुआ। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए बहुत कम है। हालेलुया। हम पढ़िए 20 की प्रेयर तो 20 की 30 और 31। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात 20 की प्रेयर तो 20 की 30 और 31। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਮੈਂ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਿਤਾਉਣ ਤੋਂ नहीं टलिया। हालेलुया, आमीन। खुदा का दास कह रहा है कि ऐसे लोग उठेंगे। कहां से उठेंगे लोग? मसीहों में से। हाँ जी, जंगलों चो आएंगे, पहाड़ों चो आएंगे, होटलों चो आएंगे। हालेलुया। कुंदरा चो आएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों
परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है? प्रेरित 2:20 की 30 और 31 में लिखा है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, वो मनुष्य उठेंगे, वो आदमी उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सच्चाई है, ऐसे चल रहा है। Yes. हालेलुया, चल रहा है। Yes. तो जब परमेश्वर का पवित्र कलाम ही हमें पहले बता चुका है। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं इसलिए जागते रहो, अब सोना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन जागता रहना चाहता है? हालेलुया। जागते रहना। गॉड ब्लेस हो। जो जागता रहेगा वो बहुत ब्लेस होगा, और जागता रहेगा अनंत काल का जीवन उसी का होगा। आमीन। जागते रहो और स्मरण करो, याद करो। हालेलुया। कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाए। हालेलुया। कि एक को चेतावनी देना ना छोड़ो। चेतावनी मतलब चेतावनी देना मैं छोड़ू। 3 वर्ष तक मैं चेतावनी दे रहा हूं। हालेलुया। कि जागते रहो, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का पवित्र कलाम आज हमें भी सिखा रहा है, हमें भी चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। भटकना नहीं है। हालेलुया। खुदा जब आएगा हर आंख देखेगी। हालेलुया। हालेलुया। आसमान से आएगा। हालेलुया। किसी के घर से नहीं आएगा। यस। हालेलुया। 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 किसी की चर्च से नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आसमान से आएगा। हालेलुया। हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ते हैं। यिर्मयाह 50:6। यिर्मयाह 50:6। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनकी चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहते जहां यिर्मयाह क्या कह रहा है कि कौन उनको भटकाने वाले हैं? कौन? भेड़ें, खोई हुई भेड़ें। ना ना ना, कौन उनको भटकाने वाले हैं? भेड़ों को। आजड़ी चरवाहे। मेरे अजीजों, उन्हें चरवाहों परमेश्वर ने एक को खेत के चारों तरफ क्या लगा दी? बाड़। तो बाड़ ही खेत को क्या है? खा रही है। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र कलाम जहां फिर साबित करता है कि आज क्या हो रहा है, मेरी जो प्रजा है खोई हुई भेड़ें हैं। मेरी प्रजा क्या है? खोई हुई भेड़ें हैं। और परमेश्वर ने चरवाहों को क्या कहा? तो वो खोई भेड़ें मेरे बाड़े में लेके आओ। हालेलुया। हालेलुया। कहां लेके आओ? बाड़े मतलब परमेश्वर के घर में। हालेलुया। ये नहीं कहा कि अपने पीछे ले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। कहते कि वो भटका दिया, उन्होंने उनके चरवाहों ने ही उनको भटका दिया, मिसगाइड कर दिया। हालेलुया। और पहाड़ों पर भटकाया। भटकाया भी पता कहां? पहाड़ों पर। उनको रास्ता ही नहीं पता लगता। अब जाना क्या है? पहाड़ों पे रास्ते नहीं होते, पगडंडियां होती है। कहीं तो बहुत उनको मुश्किल से अगर कोई छोड़े तो नीचे भी नहीं आ सकते। हालेलुया। अब वो वही भटक रही हैं। हालेलुया। कहते वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने का स्थान को भी भूल गए। हालेलुया। अब जहां परमेश्वर ने उनको बैठाया था वो स्थान भी भूल गए। हमें हम कहां से आए थे। हालेलुया। ऐसे हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है ना। उनको पता ही नहीं कि हम कहां से आए, शुरुआत कहां से हुई। हालेलुया। कहां से हम आए थे उनको जे भी भूल गया, वो स्थान भी उनको भूल गया। अब तक भटक ही रही। हालेलुया। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, दूसरी से तीसरी पहाड़ी। अब पहाड़ी पता चल गया।
चर्चें, हालेलुया, हालेलुया, पहाड़ियां ही चेंज कर रहे हैं वो, हालेलुया। अभी तक वो समझ ही नहीं पाए, हालेलुया। हालेलुया, जितनों ने उन्हें 7वीं आयत में लिखा है पाया वह उसको खा गए। लो जी, गहरी, कितनी गहरी बात कही है, ध्यान से सुनिए। कहते जितनों ने उसको पाया, मतलब देखा, वो उनको खा गए। वो क्या किया उन्होंने? उनको खा लिया, अपनी ही भूख मिटाई, हालेलुया, और अपना ही फायदा लिया, मतलब। और उनके सताने वालों ने कहा इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। हालेलुया। पहले शुरू से पूर्वज भी हमारे यही करते थे, आज हम भी वैसे ही करते हैं, हालेलुया। तो जब कोई किसी को भटका देता है, वो क्या करता है? परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, गुनाह करता है, मेरे अजीजों। तो उसको दोबारा परमेश्वर का आश्रय नहीं मिलता, मेरे अजीजों। तो आज परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें क्या सिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा पे भरोसा रखो, किसी मनुष्य पे भरोसा न रखो, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बचाने की ताकत नहीं रखता, हालेलुया। उसके लिए तो यही भला है कि वही बच जाए, हालेलुया। उसको तो ये नहीं पता कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, हालेलुया। तो वो दूसरे को क्या बचाएगा, हालेलुया। जो खुद डूब रहा है, क्या वो किसी को बचा सकता है? हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए कहा तुम बचो, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा घराना बचाया जाएगा, हालेलुया। वचन बहुत छोटे लग रहे हैं, परंतु इनके बीच में बहुत गहरे भेद हैं, हालेलुया। तुम बचो तो तुम्हारे द्वारा तुम्हारा घराना बचाया जाएगा, मेरे अजीजों। ये नहीं कहा गुआंढी आगे बचाएगा, हालेलुया। मेरे अजीजों, तुम बचो। तो सबसे पहले किसने बचना है? अब कल को जे उठ के मत कहना वो बहन बच जाए, हालेलुया, हालेलुया। आप जे मत कह देना वो भाई बच जाए, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने सबको घराने दिए हैं, हालेलुया। सबको अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है, हालेलुया। हम किसी इंसान की महिमा नहीं कर रहे, हम उस खुदा की महिमा कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। आज से भरोसा किस पर रखना है? परमेश्वर। आज से किसकी सुननी है? परमेश्वर की। दिल की सुननी है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ रखनी है? नहीं। परमेश्वर की समझ लेनी है और उसके अकॉर्डिंगली चलना है कि कोई मुझे भरमा तो नहीं रहा, कोई मुझे मिसगाइड तो नहीं कर रहा, कोई मुझे अपनी जगह से पहाड़ी पहाड़ी पर तो नहीं ले जा रहा, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो किस पे भरोसा रखना है? परमेश्वर। तो जब हमारा भरोसा ही परमेश्वर पर होगा तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर कभी भटकने नहीं देगा, कभी आपको स्थान बदलने नहीं देगा, हालेलुया। कभी आपको पाप में जाने नहीं देगा, कभी आपके जीवन में कोई श्राप नहीं आएगा और आप हमेशा धन्य होंगे, आप हमेशा ब्लेस होंगे, आपके कदम कदम ब्लेस होंगे, आपके काम ब्लेस होंगे, जो देखेंगे वो भी ब्लेस होंगे, आपके घराने बचाए जाएंगे, परमेश्वर के वादे के अनुसार होगा, हालेलुया। और परमेश्वर अनंत काल का जीवन, हालेलुया। परमेश्वर हमें वचन की संतान ठहराएगा, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आप चाहते हैं ऐसा हो? यस। अपने सिर को झुका लीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू
थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। करोड़ों बार शुक्र 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 अदा करते हैं। सचमुच पिता आपके वचन के अनुसार जो आपके ऊपर भरोसा रखता है वही धन्य है, वही आशीषित है पिता। कभी कोई प्रॉब्लम समस्या भी आ जाए, अगर एक रास्ते आती है तो 7 रास्ते भाग जाती है। कभी टिकती नहीं, कभी छू नहीं सकती। पिता का पवित्र कलाम कहता है इशाया 53 किस तरह के अनुसार पिता जितने अध्याय भी तेरी आने के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। मुदाई चाहे नालिश करे परंतु तुम सबों से जीत जाएगा। पिता जो खुदा पे भरोसा रखता है विक्ट्री उसी की होती है। धन्यवाद पिता, आपका करोड़ों बार शुक्र 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 अदा करते हैं कि बेटा आज फिर आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला पिता, आत्मिक बुद्धियों को खोला पिता, और आज फिर आपने हमारी सोच विचारों को बदल दिया। आपने आज पिता हम पर दया किया पिता, आज आपने मुझ पर दया किया पिता, आज आपने मुझ पर दया किया पिता, आज आपने मुझ पर दया किया। कि दया के सागर हमेशा मुझ पर भरोसा रखना, मुझ पर भरोसा रखोगे तो कभी टूटेगा नहीं। अगर इंसान पर भरोसा रखोगे तो श्रापित हो जाओगे। पिता हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र कलाम के लिए, हमारे जीवन की रोटी के लिए पिता, हमारे जीवन के जल के लिए पिता। आपका धन्यवाद शुक्र है। हम आज फिर अपने दिलों के दरवाजे खोलते हैं। आइए आके सिंहासन लगाइए और सदा के लिए स्थिर हो जाइए। पिता ये मेरा दिल सदा के लिए तेरा सिंहासन है, और आपका एक एक पवित्र कलाम हमारे दिल की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, और कोई वैरी कोई नेगेटिविटी कोई अंधकार की शक्ति कभी भी इनको हमसे चुराने न पाए। बल्कि हम सदा के लिए पिता आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले हो जाएं, अमल करने वाले हो जाएंगे। क्योंकि पिताजी हमारा स्वर्ग का रास्ता यही है। यीशु जी के नाम में आमीन। दया के सागर आज जैसे हम पवित्र आत्मा जी के वसीले पे आपका वचन के द्वारा तृप्त हुए, हम आगे पवित्र आत्मा जी के वसीले दूसरों को तृप्त करने वाले, सिखाने वाले हो जाएं पिता, और बहुत फल इकट्ठा करने के योग्य हो सके। आज से हमारे काम बदल जाएं, जैसा आप चाहते हो वैसे हो जाएं, क्योंकि हमने जान दिया पिता कि हमारे कामों के द्वारा हमारे जीवन में जैसा काम वैसा फल होगा। धन्यवाद पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। प्रार्थना को सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेजा पिता, उस मन्ने को रिसीव करते हैं, धन्यवाद करते हैं। झरना 14 की 13-14 के अनुसार, झरना 16 की 24 के अनुसार, मत्ती 18 की 19 के अनुसार यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।